हमारे सामने एक मैजिकल व्यक्ति आया, बोले महाराज तुम्हारी यज्ञ में आपसे आप अग्नि प्रकट हो जाती है, हमने देखा कई पंडा पुजारी जला देते, वो कैसे जलती है, नोट करिएगा। तो मैंने कहा एक तो पहले हमारे यहाँ ऐसे ऐसे विद्वान हो गए हैं जो अग्नि के माध्यम से अग्नि मंथन करते थे और अग्नि प्रकट करते थे, हवन करते थे, नोट करिएगा, पहला पॉइंट। और कुछ विद्वान हमारे ऐसे थे कि मंत्रों के द्वारा अग्नि प्रकट करते थे और यज्ञ होता था। फिर एक बीच में एक ऐसा समय आया कि केमिकल के माध्यम से अग्नि प्रकट करने लगे, सोडियम फास्फोरस, ग्लिसरीन इत्यादि, कोई अंध पोटास इत्यादि से। तो हम लोग भी इसको अशुद्ध मानते हैं। जिस प्रकार से कोई पदार्थिक बसेली गैस के द्वारा यदि अग्नि प्रकट करके और उससे हवन कर रहे हैं तो उससे लाभ नहीं मिलेगा, इसका हमारे विद्वानों ने विरोध किया है समय समय पर। पहले हमारे यहां यज्ञ में अग्नि माचिस से नहीं लेते थे, अग्नि मंथन से लकड़ी में भाते थे, आम की लकड़ी या जो भी पवित्र, उसमें एक अग्नि का सूक्ष्म रूपी एक अग्नि का भाव उठता था, उसी से रुई के माध्यम से उसको प्रकट करते थे, धूकनी के माध्यम से, और उससे यज्ञ प्रारंभ करते थे कि इसमें फूंक ना जाए, उसमें थूक का प्रयोग ना हो, उसमें माचिस का कोई ऐसी गंदी लकड़ी से ना हो, तो वो अग्नि के माध्यम से करते थे। ठीक है, इसका हमारे सर्व विद्वान मान्य करते थे और इसकी ही मान्यता है। एक एक पहाड़ समय लग जाता था अग्नि प्रकट करने के लिए, एक एक पहाड़। लेकिन अब कुछ तथाकथित लोग आ गए, वो केमिकल से अग्नि प्रकट करते हैं। इसका विरोध सोशल मीडिया कर रही है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर रही है, मैं उनके सहयोगी हूं। जो मंत्र विधान से अग्नि प्रकट करते थे वो विधा हमारे यहां से 99% लुप्त हो चुकी है। अब यज्ञ विधान में अग्नि प्रकट करने वाले ही विद्वान आते थे जो अग्नि यज्ञ कुंड में डाल देते। उनका गोत्र होता था, शांडिल वंश के ब्राह्मण आते थे और वो अग्नि को मथते थे, अग्नि मंत्रों द्वारा आवाहन करते थे, फिर यज्ञ कुंड में छोड़ा जाता था, फिर यज्ञ होता था। कौन से गोत्र के ब्राह्मण? शांडिल। ठीक है, अग्नि का गोत्र क्या है? शांडिल। तो शांडिल वंश के ही विद्वान लोग उसमें अग्नि प्रकट करते थे। अब तो कोई भी करता है तो हम इसका विरोध करते हैं, बोले भैया ऐसे तुम्हारे यहां उससे करते हैं, हम तो मंत्रों से कर देते हैं। एक भैया ने हमको पर्स दिखाया, बोले व्हाट्सएप पे, बोले एक टीवी पे दिखाया गया कि उन्होंने पर्स में आग लगा दी। हमने कही ये रासायनिक क्रिया है, ये जो वायु तत्व को पसीजने से, जिसमें ऐसा आइस होता है जो वायु के संपर्क से आग लग जाती है। जैसे कि हमारे जो घर में बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं वो लाइटर रखते हैं, यूं किरी दवाई और फटाक उसमें गैस निकली और पकड़ ली और उससे वो प्रयोग करते हैं। ऐसे ही उस पर्स में क्या लगा होता है? लाइटर लगा रहता है और उसके पत्तों पर एक केमिकल लगा होता है। वो एक ऐसे केमिकल्स होता है कि जैसे हमने यहां लाइटर की तरह गैस, जैसे गैस माता में जो गैस चूल्हा रखती है, जहां वो किट करती है वो फटाक से आग पकड़ लेती है, ऐसे ही लाइटर का स्पर्श होता है और उस पर आग लग जाती है। वो भी बेटा चमत्कार नहीं है, वो भी एक वैज्ञानिक तरीका है। इससे अध्यात्म पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता, सावधान। ये सर्च कर लीजिएगा। पर्स जो होता है ना जेब वाला, उसमें एक पैड लगता है, उसमें बगल से लाइटर लगता है। लाइटर को जब ऐसे क्रॉस करते हैं, दबाते हैं, तो उसमें अग्नि उठती है, चिटचिटाती है, और जो जुलिस वाली जो केमिकल्स होता है वो उसको पकड़ लेता है। जैसे लाइटर से निकली गैस पकड़ लेती है, जैसे चूल्हे पे जब लाइटर का प्रयोग होता है तो वो चूल्हा पकड़ लेता है, उसी प्रकार से वो पर्स में आग लग जाती है और दबाने से उसकी गैस बंद हो जाती है। वायु तत्व हवा नहीं मिलती है तो बुझ जाती है, जैसे कि गैस आपकी ऑफ करने पर बंद हो जाती है, उसी प्रकार से ये श्री हनुमान पंडोकर सरकार ये दिव्य तीर्थ पांडवों की तपोभूमि। पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान राजा मरुत के वो दिव्य स्थल की मान्यता को द्वाप्रांत में भगवान स्वयं श्री कृष्ण ने महाराज धर्मराज के द्वारा पूजित करा करके श्री हनुमान जी महाराज की स्थापना कराकर
इस भूमि का महत्व बढ़ाया। ये द्वापरांत का तीर्थ तो है ही। पूर्व में एक राजा मरुत भगवान श्री राम जी के पूर्वज वंश में हुए हैं, ऊपर वाले वंश में, मतलब महाराज दशरथ जी की ऊपर की पीढ़ियां जो है, हम नीचे से ऊपर की बात कर रहा हूं, ऊपर से नीचे की बात नहीं कर रहा हूं। जो भगवान श्री राम जी के एक पूर्वज राजा मरुत हुए हैं, जिनको संतान नहीं थी, तो संतान प्राप्ति के लिए नाना प्रकार के अनेक उपचार किए, अनेक अनुष्ठान किए। राजा मरुत के सैकड़ों यज्ञों की चर्चा पुराणों एवं शास्त्रों में अनेक आख्यान पढ़ने को सुनने को मिलते हैं, मरुत गणों की यज्ञों की चर्चा। लेकिन राजा मरुत ने इस पृथ्वी पर एक ऐसा यज्ञ कराया जिसके लिए देवताओं ने बड़ी प्रशंसा की, इतने तृप्त हुए, यहां तक कि देवताओं को इतना भोजन, इतना हव्य दिया गया यज्ञ के द्वारा कि देवताओं को भी कपच हो गया, गैस बनने लगे, पेट फूल गया, इतने तृप्त हो गए कि देवताओं को उल्टियां होने लगी। बोले राजा मरुत, तू यज्ञ बंद कर दे, मैं तुमसे संतुष्ट हो गया हूं, बताओ क्या मांगना चाहते हो। तो उन्होंने कहा कि संतान के लिए हमने संपन्न अनेक उपचार किए, अनेक यज्ञ किए, लेकिन संतान मनोकामना के लिए हमने ये यज्ञ रचा है। तो बोले जाओ, ये यज्ञ आपका सफल होगा। साथ ही और बोले और कुछ मांगना चाहो तो मांग लो। तो वही राजा मरुत महाराज मथुरा में कंस के पिता श्री कृष्ण के नाना उग्रसेन बने, ये यज्ञ के प्रभाव से। वो यज्ञ 5 कुंडीय महायज्ञ था, एक कुंड 2 कोस का बनाया गया था। 20 योजन के विस्तार में महायज्ञ भद्रावती नगर और दतिया जिले का ही दूसरा मंदिर सूर्य मंदिर उन्नाव वाला जी का जो प्रक्षेत्र को दिया गया, पुष्पावती तट निश्चित किया गया, सूर्य यंत्रों की स्थापना की गई, पंडोकर धाम में सूर्य वाला शिव वाला की स्थापना हुई और उन्नाव वाला जी में सूर्य वाला ब्रह्म वाला की स्थापना हुई।